सही मायने में कुछ बनने की चाहत रखते हुए दिशा को जानने की आशा रखने वाला, जिस भविष्य को उसने देखा नहीं है वो भविष्य किस प्रकार से होगा, कैसी वो मार्ग होगी, कैसी वो राह होगी, कैसा माहौल होगा, किस प्रकार से चलना होगा, कहाँ जाना है, कितना दूर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। सही मायने में वहाँ तक पहुँचकर कुछ बनने की चाह रखने वाला वो व्यक्ति इन सारी बातों के विषय में जानकारी को पाता है और जानकारी अपने संग चलने वालों से नहीं लेता है या फिर अपने पीछे जो आ रहे हैं उनके लिए रुककर उनके पास से नहीं लेते हैं, वरन उनसे लेते हैं जो सामने से आते हैं, जो उस राह से होकर उस मुकाम से होकर वापस चल कर आते हैं, उनसे बातें करते हैं या फिर चलते चलते आगे बढ़ते जो इससे पहले सिद्ध होकर अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां पर स्थिर हो चुके हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे मालूम करेंगे वे किस प्रकार से इस मुकाम तक पहुंचे हैं और उन्होंने सफ़र पूरा किस प्रकार तय किया है। जो इस तरह से सलाह को लेते हैं, इस प्रकार से जानकारी को प्राप्त करते हैं, उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन अपने ही संग चलते हुए जिन्होंने भविष्य को नहीं देखा है, आगे की राह को नहीं देखा है, या फिर हमारे पीछे आते हुए जिन्होंने अभी तक कदम वहाँ तक नहीं बढ़ाए हैं, उनसे अगर मांगते हैं, इसे बुद्धिमानी नहीं कहते हैं, इसे निर्बुद्धिपन कहते हैं। समझदार इंसान जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की सलाह लेता है और वह सलाह लेता है तो अनुभवी उनसे लेता है, तजुर्बेकारों से लेता है जो हमारी दशा को पार कर आगे बढ़ चुके हैं, सफल हो चुके हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। हमारी अध्ययन राजों के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर कल के अध्ययन में राजा सुलेमान की देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आज हमारी ध्यान को वहाँ से आगे बढ़ाते हैं किस प्रकार से सुलेमान के बाद राज्य स्थिर होना है, परंतु स्थिर ना होते हुए परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार और सुलेमान ने जो काम किया है उसके परिणाम के अनुसार सुलेमान के बेटे के समय में राज्य किस तरह से दो भाग हो जाती है। सुलेमान की जगह राजगद्दी पर बैठा हुआ उसका बेटा किस प्रकार से निर्बुद्धि और अज्ञानी लोगों की सलाह को लेता है, परंतु परिपक्व लोगों की, तजुर्बेकारों की, बुजुर्गों की अच्छी सलाह को टुकरा देता है और अपने लिए किस तरह से आफत को लेकर आता है। हमारी अध्ययन को वहाँ पर लेकर जाने से पहले आइए हम सब मिलकर अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने जाकर हमारे निर्बुद्धिपन को हटाने के लिए, मूर्खता को हमसे दूर करने के लिए किसी प्रकार की अविवेकी कार्य हम ना करें, परंतु अच्छी सलाह लेते हुए, बुजुर्ग की मान सम्मान करते हुए, परमेश्वर के आदर सम्मान करते हुए, परमेश्वर के संत गुणों की सलाह को लेते हुए आगे बढ़ने के लिए एक और बार अपने आप को समर्पण करेंगे। मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज सुबह फिर से एक बार सजीवों की संख्या में रहने का सौभाग्य और आपकी सानिध्य में भी आने का सौभाग्य जो आपने हमें प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर आपकी करुणा के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा आयु को बढ़ाने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती प्रदान करने के लिए, हमारी सारी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रभु फिर से एक बार आपका आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे परिश्रोताओं को, आपके भक्तगणों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। उन सब की प्रभु आवश्यकता है स्वर के भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में जिस किसी भी चीज़ की कमी क्यों ना हो प्रभु जी से दूर करने के लिए, समृद्धि ने प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की तंदुरुस्ती परमेश्वर ने प्रदान करने के लिए, धन की वृद्धि प्रभु जी ने प्रदान करने के लिए, आत्मिक वरदान से प्रभु जी ने भरने के लिए, पवित्रता में, सच्चाई में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी अनुग्रह प्रभु जी उनके ऊपर उतर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रभु जी दुआओं को आपने सुना है, उत्तर दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों से बातें करने के लिए आप सिद्ध हैं, सुनने के लिए प्रभु जी हम भी सिद्ध हैं। पवित्र आत्मिक अगुवाई और अभिषेक में हम सबको चलाकर सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त करें। हर विषय के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 12वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। रहोबियम तो शेकेम को गया क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और जब नबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, सो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रहोबियम के पास जाकर यूं कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और सब भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहोबियम ने बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर
उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तो अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन होकर उनसे मधुर बातें कहें तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहोबियाम ने उस समिति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बढ़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दो? उसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ मेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारी जुआ भारी किया था, परंतु तो उससे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूं कहना, मेरी चिंगुलिया मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहोबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तो तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। सो राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अज्जा के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था उसका पूरा करने के लिए उसने ऐसे ही ठहराया था। जब सब इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएल, अपने अपने डेरों को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। सो इस्राएल अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन पर रहोबियाम राज करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इस्राएलियों ने उसको पत्रवाह किया और वह मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया और इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। राजों का पहला ग्रंथ 12वें अध्याय का पहला वचन से लेकर 19वें वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारी अध्ययन में दो व्यक्तियों को देखते हैं। पहला व्यक्ति है यरोबाम और दूसरा है रहोबियाम। रहोबियाम तो सुलेमान का अपना बेटा है जो राजसिंहासन पर बैठकर राज करने के लिए सिद्ध हो गया और वह शेकेम में गया था। यरोबाम तो सुलेमान के कर्मचारियों में से एक था। जो सुलेमान ने देखा है ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, उसे उसने प्रदान कर दिया, उसे अधिकारी ठहरा दिया। लेकिन जब सुलेमान को मालूम पड़ा कि परमेश्वर उसके राज्य को उसके हाथों से हटाकर और उसके बेटे के हाथ से भी छीनकर यरोबाम को देने वाला है, तो सुलेमान उसको मारने की चाह रखा था और उसको मारने की कोशिश में उसका पीछा कर रहा था। सुलेमान से बचकर यरोबाम मिस्र देश में चला जाता है। मिस्र का फिरौन अपने देश में उसको जमीन देता है, उसे आहार देता है, उसको सब कुछ देता है, यहाँ तक कि अपनी साली के साथ उसका विवाह भी करवा दिया था। सुलेमान की मृत्यु की खबर सुनकर यरोबाम वापस लौट आना चाहता है, परंतु फिरौन ने उससे कहा, तो क्यों जाना चाहता है? मैंने ऐसा कौन सा कमी किया है? किस चीज़ की तुझे घटी हुई है? उसने कहा, किसी चीज़ की घटी नहीं, सब कुछ पर्याप्त है, समृद्ध है, परंतु मुझे जाना अवश्य है। तब फिरौन ने उसको जाने की अनुमति दी। जब रहोबियाम अपने आप को राजा बनाने के लिए शेकम को गया था और सब इस्राएली भी उसको राजा बनाने के लिए वहीं पर गए हुए थे, तब यरोबाम वापस लौट आया था। और जैसे यरोबाम वापस लौट आता है, उसको इसराइल के बुजुर्ग बुलाते हैं और उसे सम्मति करते हैं। यरोबाम और इसराइल के बुजुर्ग जाकर रहोबियाम से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने हमारे ऊपर कठिन जुआ को रखा है, हम चाहते हैं कि तो कुछ हल्का कर दे। रहोबियाम ने उनसे कहा, जो बातें तुमने कही है मैंने सुना है, इसका उत्तर पाने के लिए 3 दिन के बाद वापस मेरे पास लौट आना। तब वे चले गए हैं। तब रहोबियाम अपने पिता के सम्मुख उपस्थित रहने वाले उन बुजुर्गों के पास जाकर उनसे सलाह मांगता है कि मैं किस प्रकार का उत्तर उनको दूं। बुजुर्गों ने उससे कहा, तो उनका दास बनकर उनकी मदद कर, तब वे तेरे अधीन हो जाएंगे। लेकिन रहोबियाम ने इस सम्मति को छोड़ दिया है और अपने संग भले हुए अपने संग रहने वाले उन जवानों से जो पूछा, उन्होंने कहा, मेरी उंगलियां तो अर्थात मेरी सबसे छोटी उंगली तो मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। और उनसे कहना, मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं तो तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। 3 दिन के बाद वही लोग फिर वापस लौट आते हैं। यरोबाम उनके साथ में रहता है।
रहोबियाम ने उनको वो उत्तर दिया जो जवान ने उससे कहा था। यह बात सुनकर सारे इस्राएली और यरोबाम वापस लौट जाते हैं। रहोबियाम अदोराम को भेजता है जो सब बेगारियों के ऊपर है, अर्थात कर वसूल करने वालों के ऊपर है। उसे जाकर कर वसूल करने के लिए जब कहा गया था, सब इस्राएलियों ने मिलकर उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। जब रहोबियाम इस बात को सुना कि अदोराम मर चुका है तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है और सब इस्राएली कहने लगे, हमारा दाऊद के साथ में क्या संबंध, यिशै का पुत्र के साथ हमारा क्या संबंध है। इस प्रकार से वे सब दाऊद से मुकर गए हैं और आज के दिन तक वे सब दाऊद से मुखरे हुए हैं। परमेश्वर ने पहले जो भविष्यवाणी कहा था वो भविष्यवाणी पूरा होने का समय आ चुका है और रहोबियाम अभी भागा हुआ है। इस्राएली रहोबियाम के विरोध हो चुके हैं। यरोबाम उनके ऊपर राजा होने के लिए सिद्ध है। रहोबियाम का क्या होता है, यरोबाम क्या राजा बन पाता है और आगे क्या होने वाला है, इन सारी बातों को कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। सम्मति लेना है, बुजुर्गों के साथ सम्मति लेना है, अनुभवी लोगों के साथ सम्मति लेना है। रहोबियाम ने जो गलती की है उस गलती को हम लोग ना दोहराए। यरोबाम जिस प्रकार से अपने बलबूते पर सिद्ध होकर इतने पराक्रमी स्थिति तक आ चुका है, इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि वह राजा बनने के लिए सिद्ध है, इस प्रकार से हम भी मेहनती इंसान होकर हम भी परिश्रम करते हुए हम यरोबाम की तरह आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे और रहोबियाम की तरह कभी भी हम मूर्खता की बातें ना सुने और अविवेक की बातें ना सुने, निर्बुद्धिपन को कहीं पर भी ना दिखाए, परंतु बुद्धि और ज्ञान को दिखाते हुए समझदारी के साथ आगे चलने के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर की ओर देखकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं एक और बार इन मूल्यवान शब्दों के लिए। इन शब्दों के आधार पर, इन वचनों के आधार पर, आपकी नीतियों के आधार पर हमारे जीवन हो सके, हम सही काम करने वाले बने, निर्बुद्धिपन हमसे दूर हो जाए, मूर्खता हमसे दूर हो जाए, विवेक इंसान बनकर, बुद्धिमान मनुष्य बनकर आपके संग चलने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी उपासना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपके मददगारों के रूप में परमेश्वर हमेशा आपके पास ऐसे विवेकी लोगों को रखे, ऐसे तजुर्बेकारों को रखे जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो और आपको सही सलाह देकर आपको आगे बढ़ा सके। परमेश्वर ऐसे कार्य करने के लिए हमेशा अपनी आत्मा का अगुवाई आपके ऊपर रखे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।